नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करेंगे इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके HPTET मेडिकल और नॉन मेडिकल, जिसमें कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट नंबर 6 होगा, इसलिए इसको नाम दिया गया है टेस्ट नंबर 6। तो आप भी इनको सॉल्व कीजिएगा। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, मेल्टिंग, सब्लिमेशन या फिर इवेपोरेशन। तो देखो, कंडेंसेशन प्रोसेस जो होती है वो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तब उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस। मेल्टिंग, जब कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो मेल्टिंग कहलाया जाता है। सब्लिमेशन, जब कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, तब उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन जब लिक्विड जो है वह वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, वेपोराइजेशन काउजेज। वेपोराइजेशन क्या काउज करता है? हीटिंग, कूलिंग, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कूलिंग। इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर स्टेबल। कौन जो है वो स्टेबल होते हैं? सॉल्यूशंस, कोलाइड, सस्पेंशंस या ए एंड बी। तो देखो, ये जो सॉल्यूशन है और ये कोलाइड्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर। जब है क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रही है किसी सॉलिड की, तो टेम्परेचर कैसा रहता है? तो देखो, जब वो मेल्टिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है तब वो क्या हो जाता है? कंसिस्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रिमेन्स कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी है 273.16 केल्विन। उसके बाद है बोथ ए एंड बी या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। तो देखो, हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273.16 केल्विन। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिपेंड्स अपॉन। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे डिपेंड होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, नो स्पेसिफिक क्राइटेरिया या फिर एलिमेंट डिस्कवर्ड फर्स्ट गेट फर्स्ट पोजीशन। तो देखो, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। तो ये बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे देखिए, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल्स हैं? आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स या नन ऑफ दीज। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डिफर मास नंबर। अगर हम बात करें प्रोटियम की तो ये होता है 1H1, और अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो 1H2। यहाँ पे इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा। अगर हम आइसोबार्स की बात करते हैं तो आइसोबार में सेम एटॉमिक मास रहता है, ठीक है, सेम एटॉमिक मास रहता है, लेकिन डिफरेंट क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अगर हम आइसोटोन्स की बात करते हैं तो इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, आइसोटोप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट अफेक्ट ब्लू और रेड लिटमस पेपर आर कॉल्ड डैश सॉल्यूशंस। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो कि ब्लू और रेड लिटमस को प्रभावित नहीं करते हैं, वो कैसे सॉल्यूशंस होते हैं? ऑप्शन देखो, एसिडिक, बेसिक, हाईली बेसिक या न्यूट्रल। तो देखो, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो होंगे न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कैलेमाइन। कैलेमाइन सॉल्यूशन कंटेन्स। कैलेमाइन में क्या होता है? CuSO4, कॉपर सल्फेट, FeSO4, आयरन सल्फेट, जिंक कार्बोनेट और यहाँ पे K2CO3 जिसको कि पर्ल एस भी
बोला जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ZnCO3, ZnCO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल में किसको रखा जाता है? सोडियम, फास्फोरस, पोटाशियम या बोथ ए एंड सी? तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी। तो देखो ये जो सोडियम है और पोटाशियम है इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, वो कैच फायर, वो आग पकड़ लेते हैं। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो इसको स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है, क्योंकि ये भी अगर हवा में रहेगा तो ये भी रिएक्ट कर जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू द टेम्परेचर। डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो ये होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस तरह से ये फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आफ्टर व्हाइट वॉश द वॉल्स साइन आफ्टर 2-3 डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। किसकी फॉर्मेशन के कारण दीवारें जो हैं वो 2-3 दिन के बाद चमकती हैं अगर हम उस पर वाइट वॉश करें? ऑप्शन देखो, CaSO4, CuSO4, FeCO3 और H2SO4। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे होगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो फिर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, CaCO3। नेक्स्ट देखो, और अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यस, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज रिएक्शन। बोला है कि वेजिटेबल जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो वो कैसा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या नो रिएक्शन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? जिनमें कि हीट इवॉल्व होती है, हीट इज इवॉल्व्ड। नेक्स्ट देखो, डिफ्यूजन ऑफ डैश इज पॉसिबल इन लिक्विड। लिक्विड्स में किसका डिफ्यूजन पॉसिबल है? ऑप्शन देखो, सॉलिड, गैसेस, लिक्विड्स या ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी के सभी डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड्स में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज आर होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है? कोलाइड्स, सस्पेंशन, ट्रू सोल्यूशन या नन ऑफ दीज? तो देखो ऑप्शन नंबर सी, ट्रू सोल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम बात करते हैं कोलाइड्स और सस्पेंशन की तो ये होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाई। टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा शो किया जाता है? ऑप्शन देखो, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइड, सस्पेंशन या बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो देखो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो ये जो है कोलाइड्स द्वारा भी शो किया जाता है, सस्पेंशन द्वारा भी शो किया जाता है। आगे मूव करते हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट्स डिस्कस्ड अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करी है? 3, 4, 5 या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 5। और वो कौन कौन सी है? सॉलिड है, ठीक है जी, लिक्विड है, ओके, गैस है, ठीक है, प्लाज्मा है, और 5वीं है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यस, एटॉमिक रेडियस डैश एज बी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। बोलता है कि एक एटॉमिक रेडियस, उसको क्या फ़र्क पड़ता है जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? ऑप्शंस हमारे पास हैं, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, नो इफेक्ट, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो देखो क्या होता है, ये डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है जब हम लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है एलिमेंट का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज एन एंटी एसिड। इनमें से कौन सा एक एंटी एसिड है? हाँ जी, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो देखो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन देखो, एप्पल, एंड स्ट्रिंग, सिट्रस फ्रूट और स्पाइनेच।
यानी कि हमारे पास इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाइनेज। ठीक है, पालक में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आंट स्ट्रिंग में और सिट्रस फ्रूट में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे देखो, नेक्स्ट है यस डैश कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन देखो, प्लेटिनम, निकल, मरकरी या फिर लेड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहुत बार रिपीट ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसको भूलना नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट है डैश एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला। आंवला यानी कि गूसबेरी, आंवला जो हम यूज़ करते हैं घरों में खाते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। रेटिनोल, थायमीन, कैल्सीफिरोल या एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड बिल्कुल सही आंसर होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अगर हम बात करें रेटिनोल की, तो रेटिनोल विटामिन ए का क्या है, नाम है। ठीक है, जर्नल नेम। अगर हम थायमीन की बात करें तो ये विटामिन बी का है, और कैल्सीफिरोल की बात करें तो ये विटामिन डी का है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें हम तो ये विटामिन सी का। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, डैश इज़ यूज्ड इन कफ सिरप्स एंड टॉनिक्स। कफ सिरप और टॉनिक्स में क्या यूज़ होता है, इथीन, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड या इथोनेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, डैश इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सिंपल सी बात की, फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है। ऑप्शन देखो, AGI, AGCL, AGBR या नन ऑफ दीज। तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, AGBR यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। नेक्स्ट देखो, जिंक एंड लेड आर डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो देखो ये फिर से जो एक्टिविटी हमारी है, रिएक्टिव जो सीरीज़ है हमारी, रिएक्टिविटी सीरीज़, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो याद करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज़, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है रिएक्टिविटी सीरीज़ से। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो आपको क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, मोर, लेस, इक्वल या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। तो जिंक और लेड जो है वो मोर रिएक्टिव होते हैं किससे, कॉपर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपको दिया गया है ये आपको बताना है कि किस तरह का एग्जाम्पल है। डिसोसिएशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आयरन जो है वो कॉपर की जगह ले रहा है और बना रहा है FeSO4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, हीट इज इवॉल्व्ड इन डैश रिएक्शन। हीट जो है वो इवॉल्व होती है, निकलती है कौन से रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो इसका सही आंसर होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड मटेरियल आर एडेड टू देम। बोल रहा है कि ऑयली और फैटी फूड जो है उसकी ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए, उसकी ऑक्सीडेशन ना हो, हम क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन देखो, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटासिड्स, सिंथेसिस गैस या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर होगा एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। एंटासिड्स, जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तब हम यूज़ करते हैं एंटासिड्स। ठीक है, एसिडिटी को कम करने के लिए। और सिंथेसिस गैस आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मिक्सचर जो होता है सिंथेसिस गैस, और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 80Br35 या 35Br80। ठीक है, यहाँ पे 35 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर। अगर हम बात करें 80 की तो 80 क्या है, ये है मास नंबर। अब यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35। तो कितना आ जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यस एल्युमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्ट करते हैं एल्युमिनियम आयरन और जिंक। देखो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टीम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए यह आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और इन्हीं कंसेप्ट में से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।